यस। देखिए बेटा अपन एक्सरसाइज 5.3 आपके सामने चल रही थी और उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 12 आपकी कंप्लीट हो गए हैं। 13 और 14 मैंने आपके सामने रखा है। देखिए एक एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझते जाइए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो दे रखा है वो दे रखा y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दे रखा है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि पहले अपन यहाँ बाहर जब cos इनवर्स आया हुआ है तो अंदर अपन cos तैयार करेंगे बेटा। बाहर जब आपका cos इनवर्स आ रहा है तो अंदर क्या बनाएंगे, cos बनाना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा कि माना इस x के बराबर मैं मान के चल रहा हूँ, x बराबर क्या मान लिया मैंने, tan थीटा मान लिया। मैंने x का जो मान माना है उसे x को किसके बराबर मान लिया बेटा, tan थीटा के बराबर मान लिया। यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू जनरेट कर लेता हूँ तो आपके पास बनता है बेटा कि थीटा बराबर tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स क्या बन गया बेटा, x आपके पास बनता है। चलिए अब एक काम कर रहा हूँ, यहाँ आपका जो सवाल दे रखा है इसमें x की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूँ बेटा, tan थीटा रख रहा हूँ। तो y बराबर क्या है बेटा, cos इनवर्स 2 तो है ही, x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, tan थीटा रख रहा हूँ। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपका, आप जानते हैं बेटा कि फॉर्मूला क्या होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बेटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर, आप जानते हो ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा बराबर फॉर्मूला चलता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, sin 2 थीटा लिखने वाला हूँ। तो y बराबर cos इनवर्स तो है ही, मैं इसकी जगह पर ये वाला मान रखूंगा। ये क्या है आपका, sin 2 थीटा है बेटा। ठीक है ना, तो चलिए अब बेटा अपन को तो अंदर कौन चाहिए, cos चाहिए, और अपना कौन आ रहा है, sin आ रहा है। तो अंदर cos कैसे बनाएंगे अपन, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर, तो आप एक फॉर्मूले को जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि sin अपन को cos बनाना है तो मैं sin थीटा को क्या बोल सकता हूँ, आप जानते हो कि यदि मैं इसे बोल देता हूँ कि sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, मैं इसे लिख सकता हूँ कि cos π/2 माइनस क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, हाँ भाई, तो मैंने लिख दिया इसका फॉर्मूला कि sin थीटा बराबर क्या होता है कि cos 90 माइनस थीटा को अपन क्या बोलते हैं, sin थीटा बोलते हैं। तो मैं इसकी जगह पर मान रख रहा हूं, तो आपका क्या बनेगा बेटा, y बराबर cos इनवर्स, इसकी जगह पर मैं ये वाला मान रख रहा हूं, तो क्या आएगा बेटा, cos π/2 माइनस कितना, थीटा आएगा। और थीटा की जगह कौन चल रहा है यहाँ पर, थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा कर रहा है बेटा, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिए गए हैं। चलिए बेटा cos इनवर्स से cos जो है वो कट जाता है, तो क्या बचा बेटा, y बराबर π/2 माइनस क्या बचा बेटा, 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है, थीटा की जगह थीटा का मान रख देते हैं। थीटा का मान बना रखा है अपन ने क्या बेटा, tan इनवर्स x। तो मैं थीटा की जगह थीटा का मान रख रहा हूं, तो y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स क्या होता है बेटा, x होता है। ठीक है, चलिए बेटा एक काम करते हैं, अब इसका अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूं। तो अवकलन करना अपन जानते हैं क्या होता है बेटा, d अपॉन dx, इसका अवकलन इधर y का अवकलन हो रहा है, इधर अपने पास आएगा d अपॉन dx, कौन आएगा बेटा, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x आएगा बेटा। अब एक काम करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाता है बेटा dy अपॉन dx हो जाता है। ठीक है ना, पहले इसका कर लेते हैं। तो d अपॉन dx π/2 का क्या कर रहा हूँ बेटा, अवकलन, माइनस 2 तो बाहर रख दिया, d अपॉन dx, और tan इनवर्स x का अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अचर पद का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आपके पास क्या बना, dy अपॉन dx बराबर π/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 तो है ही, tan इनवर्स x का अवकलन जानते हो आप, 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है। 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़े या घटाएं उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 0 को अपन हटा सकते हैं। तो क्या आएगा, तो dy अपॉन जो dx आया बेटा वो आया आपके पास माइनस का कितना, हाँ भाई 2 एकम 2, तो ऊपर तो 2 आ गया और नीचे कौन चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर बनकर आता है। तो फाइनल जो आंसर बना इसका वो बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस क्या बनता है बेटा, एक्स स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर
13 आपका था, इसका सॉल्यूशन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। हाँ भाई, अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो सवाल आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। आपके सामने दे रखा है कि y बराबर sin इनवर्स 2x into अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है इस वाले सवाल के अंदर। देखिए बेटा कि अपन को अंदर चाहिए साइन, अपन को अंदर कौन चाहिए, साइन चाहिए। तो देखिए साइन बनाना है अंदर अपन को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना कि माना x बराबर मैंने क्या मान लिया बेटा, साइन थीटा मान लिया। मैंने x के बराबर क्या मान लिया, साइन थीटा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा, साइन मानूंगा तो। अब मैं tan नहीं ले सकता हूं, याद रखना, मैं क्या ले रहा हूं, x बराबर साइन थीटा मैंने माना है। साइन को इधर ला रहा हूं, कैसे थीटा की वैल्यू बना लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन जब इधर से इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में चेंज हो जाता है बेटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x, ठीक है ना। चलिए बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, तो आपके पास x की जगह पर x का मान sin थीटा रख रहा हूं, तो क्या बना, y बराबर sin इनवर्स क्या आएगा बेटा, 2 into x की जगह पर क्या रखा मैंने, sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस x की जगह पर क्या रख रहा हूं, sin थीटा, x पर स्क्वायर तो sin पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो बन गया sin स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं ये फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, आप जानते हो चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह पर इसका मान रख रहा हूं क्या बेटा, cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास बना y बराबर साइन इनवर्स क्या बना बेटा, 2 साइन थीटा अंडर रूट, हां भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं। अब cos स्क्वायर है, जब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो केवल कौन रह जाएगा, cos रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। तो आपके पास केवल कौन बचा, y बराबर साइन इनवर्स तो है ही, और 2 तो है ही, साइन थीटा है ही, ठीक है। cos स्क्वायर से रूट कट गया, केवल कौन बच गया, cos थीटा। तो रूट से जैसे ही भाग हुआ तो स्क्वायर हट गया, केवल कौन रह गया, cos थीटा। ये फिर फॉर्मूला बन गया आपका, आप जानते हैं चूंकि साइन, हां भाई 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बेटा, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो मैं इसकी जगह पर sin 2 थीटा लिख सकता हूं, फिर तो y बराबर sin इनवर्स तो है ही बेटा, मैं इसकी जगह पर क्या रख रहा हूं बेटा, sin 2 थीटा रख रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके पास sin से sin इनवर्स कट जाता है, y बराबर कितना आ गया, 2 थीटा। थीटा का मान हमने पहले जनरेट कर रखा है, थीटा की जगह थीटा का मान रख दीजिए आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा थीटा का मान, तो y बराबर 2 तो आपका है 2 sin इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि थीटा का जो मान है वो sin इनवर्स x है, तो मैंने थीटा की जगह पर क्या रख दिया बेटा, sin इनवर्स x रखा है। अब अवकलन कर देते हैं, तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं अवकलन कर रहा हूं बेटा, तो आपके पास क्या बना, d अपॉन dx क्या आएगा बेटा, y बराबर d अपॉन dx, और क्या आएगा बेटा 2 sin इनवर्स क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बेटा अचर पद तो अपन बाहर लिखते हैं, तो आपके पास क्या बना बेटा, dy अपॉन dx बना बराबर, अचर तो बाहर हो जाएगा, 2 तो आपका बाहर हो गया, अंदर कौन बचा, d अपॉन dx, कौन आएगा बेटा, sin इनवर्स x आपके पास आएगा। मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, dy अपॉन dx तो आपके पास है बराबर 2 आपका है, sin इनवर्स x का अवकलन जानते हैं अपन, क्या होता है बेटा, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है। चलिए बेटा 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो dy अपॉन dx बराबर, हां भाई 2 1 जा 2 हो जाता है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना बेटा, x स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर बन के आया वो अपने पास बन गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या बन के आया, आपके पास x स्क्वायर बन के आया है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 था, उसका सॉल्यूशन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका 15, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन भी दबाएं। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लें आप। ये बेटा यहाँ एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। ये 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे थे, ये 13 था और ये 14 है आपका।
ठीक है, एक सवाल और बच रहा है, उसको भी लगाते हैं। यस, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि y बराबर sec इनवर्स 1/2x² माइनस कितना 1। ठीक है, तो देखिए आपके पास चल रहा है कि sec y बराबर sec इनवर्स 1/2x² माइनस कितना 1। अब एक काम करना है कि यहाँ sec इनवर्स आ रहा तो अंदर sec बनना चाहिए। अब अपना x कहाँ आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है हर में, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, नीचे हर में बनाने के लिए cos लिखेंगे इसके साथ। हाँ भाई, तो x को क्या मान लेते हैं अपन, माना x बराबर क्या मान लेते हैं cos थीटा, क्योंकि नीचे cos आएगा 1/cos को अपन क्या बोल सकते हैं, वो लोग sec बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मैं लिख रहा हूँ x बराबर cos थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू बना लेते हैं, तो थीटा बराबर cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स कितना हो गया बेटा, x हो गया। चलो बेटा यहाँ मान रखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा बेटा, sec इनवर्स क्या आएगा बेटा 1 क्या आएगा 2, x की जगह मैं लिख रहा हूँ क्या बेटा cos थीटा, x पर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा बोला जाएगा, माइनस कितना बेटा 1। आप जानते हैं बेटा ये जो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है बेटा, cos 2 थीटा का। आप जानते हो, चूंकि क्या जानते हो बेटा कि आपके पास मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पर सामने, तो आप जानते हो चूंकि हाँ भाई 1 हाँ भाई क्या होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है ये किसका बेटा, cos 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला है। चलिए बेटा मान रख देते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, sec इनवर्स 1 बेटा इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया बेटा cos 2 थीटा। चलिए बेटा एक काम करते हैं कि आपके पास 1/cos को अपन sec बोलते हैं बेटा, तो आप जानते हो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूंकि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sec थीटा होता है। चलिए बेटा मान रख देते हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो y बराबर sec इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ भाई इसको लिख रहा हूँ मैं क्या बेटा sec थीटा, और थीटा की जगह कौन चल रहा था, 2 थीटा चल रहा था। sec से sec इनवर्स कट जाएगा, क्या बचा y बराबर क्या बच गया बेटा 2 थीटा आपके पास बचा। थीटा की जगह थीटा का मान रख लेते हैं क्या बेटा cos इनवर्स है, तो y बराबर 2 तो है, cos थीटा की जगह थीटा का मान क्या रख दिया मैंने, cos इनवर्स x रख दिया। बेटा x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष, तो क्या बना बेटा d/dx, कौन आया y बराबर d/dx, और कौन आ जाएगा 2 cos इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। चलो बेटा y का अवकलन हो जाता है dy/dx हो जाता है बेटा, इधर आपके पास 2 तो बाहर हो जाएगा, चल को बाहर d/dx, और cos इनवर्स x का अपन क्या कर रहे हैं बेटा अवकलन कर रहे हैं, तो dy/dx जो आपका बना वो क्या बना 2 तो है, cos इनवर्स x का अवकलन होता है इनटू क्या होता है बेटा -1/√1 माइनस क्या होता है x² होता है बेटा। तो एक काम करते हैं इसको गुणा कर देते हैं, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा -2/√1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा x² आ जाएगा। ये कौन आ चुका है आपका फाइनल आंसर आ गया 15 नंबर क्वेश्चन जो था इसका फाइनल जो आंसर आया वो है dy/dx =2/√1 x²। ठीक है, तो एक बार आप सभी भैया इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपकी हाँ भाई ये वाली एक्सरसाइज 5.3 जो है अवकलन की वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हाँ भाई एक बार आप इस वीडियो को शानदार तरीके से पढ़ें समझें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखिए, बार बार पढ़िए समझिए, और सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, और कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप।